क्योंकि 8वीं जमात में मिशन यूपीएससी के तलबा को शामिल नहीं किया गया, मगर क्योंकि नया साल था, पहली बार था, इसलिए हमारी दरख्वास्त पर भुसावल के लिए 8वीं जमात के तलबा को भी शिरकत का मौका मिला, मगर इस साल नहीं है। और अब वो बच्चे 9th में चले गए, इसलिए अब उनके लिए दोबारा मौका है, मिशन यूपीएससी में शरीक होने का दोबारा मौका है। मगर जो बच्चे नए हैं, 6ठी से 7वीं में गए, सबसे पहले मैं उनके लिए चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। तवज्जो से समाप्त फरमाएं कि ये 2 पेपर पर मुश्तमिल एग्जाम है 7वीं जमात के लिए खुसूसन। पहला पेपर है 200 मार्क्स का और दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का। अब इन 200 मार्क्स में इसके डिविजन्स किए हुए हिस्से हैं, किस चीज को कितना स्टेज दिया गया, कितना वेटेज दिया गया, ये भी आपके पेश नजर है तो आपको स्टडी में मदद मिलेगी। उसमें सबसे पहले 7वीं जमात के लिए 200 नंबर का पहला पेपर है। उसमें इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स है, मराठी के लिए 40 मार्क्स है, साइंस के लिए 40 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के लिए 40 मार्क्स है और जनरल नॉलेज। 5 चीजें पहले पेपर में, 5 चीजें, इस चीज को आप ध्यान में रखें। दूसरा पेपर जो होने वाला है आपका, उसमें उर्दू जो 40 मार्क्स के लिए है, तारीख हिस्ट्री 60 मार्क्स के लिए, ज्योग्राफिया 60 मार्क्स के लिए और इंटेलिजेंस मतलब आपका आईक्यू टेस्ट, ज़हनी सलाहियत, इस पर आपको जो है वो 40 मार्क्स है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। आइए अब मैं 9वीं जमात के लिए और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे 9th के हिसाब से जो सिलेबस उनको किताबें दी गई थी उसके मुताबिक उनका अब थोड़ी तब्दीली है। 9th क्लास के अंदर सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला पेपर उनका 240 मार्क्स का है और दूसरा पेपर भी 240 मार्क्स का। उसमें इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए है पहले पेपर में, मराठी 40 मार्क्स के लिए, साइंस को भी 40 मार्क्स दिए हुए और मैथमेटिक्स 50 मार्क्स के लिए है और जनरल नॉलेज 60 मार्क्स के लिए। दूसरे पेपर में उर्दू 40 मार्क्स के लिए, हिस्ट्री 70 मार्क्स के लिए, ज्योग्राफिया 70 मार्क्स के लिए और इंटेलिजेंस यानी ज़हनी सलाहियत आईक्यू टेस्ट के लिए 60 मार्क्स के लिए दी। प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से ये बात बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी मादरी जबान में जितना अबूर हासिल होगा, आप दूसरे मज़ामिन इंग्लिश और रियाजी को छोड़कर तमाम मज़ामिन में आप लीड कर सकते हैं। खुसूसन ज्योग्राफिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर अरबी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है। उसी तरह रियाजी में भी कभी जो है वो अरबी की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, जैसे मुश्तरिक आदे आदम नहीं मालूम, कंफ्यूज, अब उसके लिए हमको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, क्यों ना हम उसको उर्दू में समझ ले, मुश्तरिक क्या है, आद क्या है, आदम क्या है। उसी तरह ज्योग्राफिया, महले वकूफ और हुदूद अरबा, अगर आपने इसको रट्टा मार लिए तो आप जिंदगी भर रटे हुए रहेंगे, इसका मतलब नहीं समझेंगे। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया, जमात सुबह में, अब तो सुबह में नहीं है, 7वीं जमात के बच्चों को अगर ये मालूम हो जाए, ये मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, हुदूद अरबा और महले वकूफ। हुदूद क्या है, अरबा क्या है, महल क्या है, वकूफ क्या है, इसके अल्फाज के माने अगर आपको समझ में आते हैं तो आपको इसका स्टडी की जरूरत महसूस नहीं होगी। गहराई में आप उसके अल्फाज के मायने के हिसाब से उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप जो है डायरेक्टली उसका मवाद तक पहुंच सकते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर मैं चंद बातें बताना चाह रहा था आपको, इसलिए जिस बच्चे की अपनी मादरी जबान खुसूसन खासतौर से उर्दू जितनी अच्छी होगी, वो बच्चा उतनी जल्दी उसको लीड करेगा। आज हम अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि 12वीं जमात का बच्चा भी उर्दू टाइम्स की मेन हेडिंग को सरसरी तौर पर पढ़कर समझ नहीं सकता।
तो इस चीज़ की तरफ भी हमको तवज्जो देना चाहिए। ये चंद बातें थी जमात नहुम और हफ्तुम के लिए। इसके अलावा भी 11वीं जमात के लिए भी इस साल मिशन यूपीएससी के पेपर जो है वो दिया गया है। उसके लिए सिलेबस की क्या सूरत हाल होगी ये इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे 11वीं जमात के बच्चे नहीं है, मगर फिर में आपके भाई बहन जो भी होंगे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दूसरे स्कूलों में आपके जो भाई बहन है 11वीं 12वीं में, आप जो है कोशिश करें कि वो अदारों से बच्चों के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 तारीख है। आप अपने स्कूलों में, हमारे यहाँ स्कूल में तो अब तक तकरीबन फॉर्म भर चुके हैं बच्चों के, लेकिन आप जो पेरेंट्स हैं, आपके दूसरे बच्चे दूसरे दारों में होंगे, विजेट होंगे, अलीरा, रजा हुसैन, मौलाना आजाद, उसामा, यहाँ पर आपके दिगर बच्चे होंगे, तो आप भी जो है तवज्जो से फॉर्म भरवाइए। 10 तारीख के अंदर हम तक जो है लिस्ट अगर आ जाए तो फाइनल होंगे, उसके बाद नाम हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिस्ट जो है वो रिव्यू करना पड़ती है, एक्सेल शीट में उनको देना पड़ती है। वो जो कितने पूरे जिले का काम कर रहे हैं वो लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए 10 तारीख के अंदर आता है। दूसरी चीज ये कि नाम अकॉर्डिंग टू जीआर जो आपके स्कूल के इसमें नाम दाखिल किया गया, उसके मुताबिक आपका नाम फॉर्म पर भरा जाना चाहिए। आप अगर कोई बच्चा विजिट का हमारे पास आता है तो हम तो नाम लिख लेंगे और भर लेंगे, मगर नाम गलत हो सकता है, जन्म तारीख गलत हो सकती है, इसलिए अपने स्कूल के असातिज़ा के पास ही जाए, वहाँ से उससे फॉर्म भरवा कर हमारे पास जमा करें, या अगर अपने ही स्कूल में वो जमा करते हैं वो लोग, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम इसका एक साथ जो है वो फॉर्म हासिल कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूलों में जो है असातिज़ा जो है इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सिर्फ आपका जो फॉर्म है वो आपका फॉर्म है आपके जीआर के मुताबिक, 1 नंबर रजिस्टर के मुताबिक भरा हुआ हमें मिलना चाहिए। हम ये कोशिश करेंगे आपका नाम हम दर्ज कर लें। बस ये चंद बातें थी, बहुत मैं समझ रहा था कि अहम थी। वापरदाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम अशफाक सर पूरा फॉर्मेट हमें मिशन यूपीएससी के मुताबिक बता रहे हैं। आइए हमारी इस बज़्म में मेहमान शख्सियत ये भी अपने ख्यालात का इजहार करने चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले मोहतरम इमरान शेख बुरहान साहब को आवाज़ दूँगा, जो असिस्टेंट पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। आप तमाम की ज़ोरदार तालियों के लिए मोहतरम इमरान शेख साहब। सदर साहब, आइस पर बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग और सामान्य हज़रात, मैं सबसे पहले आज जो ये मुबारक दिन है जो मैं असातिज़ा, इस मौके पर दुनिया के तमाम असातिज़ा को, मेरे असातिज़ा जो जिन्होंने मुझको पढ़ा है उनको, और इस स्कूल के तमाम असातिज़ा को मैं इस असातिज़ा यौम असातिज़ा की दिली मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं मोहम्मदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मिशन यूपीएससी जैसे जो एक अच्छा मिशन है उसको भुसावल में लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी